जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, लगभग 1 महीने तक चलने वाला है। इवन उसके बाद एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम एक रिवीजन कैप्सूल सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही छोटे वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की जा रही है। ये उसका पार्ट 9 है। इसके पहले पार्ट 8 तक 8 वीडियो और बन चुके हैं, जाके उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आंसर आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ उसके आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है तो भी आंसर करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो पढ़ के आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम समझते हैं आज इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, पीएसयूज और इंडस्ट्रियल पार्क जो एमपी में उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की अगर बात करें तो वॉच फैक्ट्री अगर देखें हम, जहाँ पे घड़ियाँ बनती हैं, तो बैतूल में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि बिना तूल की बातें मत कीजिए, आप हमारा टाइम मत खर्च कीजिए। ये याद करने का एक तरीका था वहाँ पे, क्योंकि घड़ियाँ बनती है वॉच, तो टाइम बर्बाद मत कीजिए, बेतुल की बातें मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद मार्बल कार्विंग सेंटर अगर बात करें तो ये जबलपुर, आपको पता है भेड़ाघाट पाया जाता है। जबलपुर में भेड़ाघाट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्बल पाया जाता है। ठीक है, और छतरपुर भी है इसका। डायमंड फैक्ट्री सबको पता होता है, पन्ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिस्किट फैक्ट्री आपकी पड़ती है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। और आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, मालनपुर एक जगह है ग्वालियर में, वहाँ पे कैडबरी जो आपका डेयरी मिल्क चॉकलेट होता है दोस्तों, वो वहाँ पे बनती है। इसके बाद लाख फैक्ट्री की बात करें उमरिया में, क्योंकि वो ऐसे याद कर सकते हैं आपकी उम्र लाख वर्ष हो जाए तो लाख एक टाइप का जिसकी चूड़ियाँ बनती है। ठीक है, ये पेड़ों से प्राप्त होता है, तो एक लाख फैक्ट्री है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। उमरिया का उम्र ले लीजिए और लाख का लाख ले, मतलब आपकी उम्र लाख साल हो जाए, तो इस तरह याद कर सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप फैक्ट्री जो है आपकी सतना में है। वेजिटेबल ऑयल यूनिट आपकी शाजापुर में है। ठीक है, वेजिटेबल को सजा दीजिए तो ये शाजापुर में है। ठीक है, उसके बाद आप बात करें सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट की, तो ये नगदा में है। ठीक है, नगदा में है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। सोयाबीन प्लांट जो है आपका उज्जैन में है। ये ध्यान रखिएगा, सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है, बट सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो इंडिया का है वो इंदौर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको पता है इंदौर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद करिए, ये सबको पता होता है। और इसके बाद आपका बैतूल वाला, ठीक है, ये याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें मैच इंडस्ट्री जहाँ पे माचिस बनती है, मैच बॉक्स बनती है, वो आपका ग्वालियर है जहाँ पे वो बनती है। इसके बाद एस्बेस्टॉस सीमेंट फैक्ट्री आपकी कैमूर, बहुत फेमस एरिया है, आपको पता ही होगा। ठीक है, वहाँ पे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और भी हैं, क्योंकि एक्चुअली सीमेंट जहाँ पे आपका लाइम निकलता है ना, वहाँ पे आसपास होती है, जिससे उनका कॉस्टिंग बच जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री की। एम्ब्रॉयडरी होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है जो आपका आप अगर घर पे अपनी माँ को देखते होंगे या बहन को देखते होंगे, तो कपड़ों में एक तरह की डिज़ाइन बना दी जाती है। ठीक है, वो एक तरह की डिज़ाइन बनाई जाती है धागे से, उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। इस तरह साड़ी भी आती है, तो ये भोपाल में फेमस है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास। ठीक है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास। लेदर टॉय इंदौर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, लेदर कॉम्प्लेक्स आपका देवास में है और एक लेदर टॉय आपका इंदौर में बनता है। आपको बताना है कि जीआई टैग मिला हुआ है कहाँ के टॉय को। ठीक है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स आपका सागर में है। मेटल स्कल्पचर इंडस्ट्री मतलब आपका होशंगाबाद। मेटल स्कल्पचर मतलब मेटल से आकृतियाँ बनाई जाती है, किसी भी चीज़ की अगर आकृति बना दी जाएगी तो मेटल स्कल्पचर होशंगाबाद। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा से आपको बताना है, इसके पहले जो हमारे सीएम थे वो इस जगह से बिलोंग करते थे। ठीक है, और छिंदवाड़ा में बहुत ही फेमस चीज़ बनने वाली है, क्या बनने वाली है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हम बात करें सेंटर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो आपकी पीएसयू इंडस्ट्रीज है। पीएसयू इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ऊपर, मतलब करीब 51% तक होता है। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर का, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का होता है, तो मिनिमम इतना होना चाहिए 51%, तो वो होती है सेंटर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसमें आप बात करें गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जहाँ पे आपका गोले बारूद ये सब बनते हैं,
हैं तो ये खमरिया जबलपुर में पड़ता है और 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था। या वार इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गन वन बनाई जाएंगी यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद गन कैरिज फैक्ट्री, ये भी आपकी जबलपुर में 1943 से 44, यहाँ भी वार इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टेलीकॉम फैक्ट्री की, ये भी जबलपुर में 1943 से 44, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ अब तो बंद कर दिया गया है लेकिन वे बनाए जाते थे। सिक्योरिटी पेपर मिल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, होशंगाबाद, ठीक है। इस यहाँ पे बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रख लीजिए 1967 से 68, ठीक है। हैवी व्हीकल आपका जबलपुर आपको पता ही होना चाहिए कि आर्मी की गाड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे, 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। डिफेंस एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स यहाँ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की, ये आपका देवास, डब्लू होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, तो देवास 1974, और पेपर करेंसीज, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये और बैंक नोट दोनों में डिफरेंस, तो मतलब दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो करेंसी जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप देवास मानेंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल्स जो होता है, सिक्योरिटी पेपर मिल्स होता है आपका, जैसे कि आपने सिक्योरिटी पेपर देखे होंगे, उसको क्या कहते हैं, वो जो पेपर्स होते हैं जिनमें आपके ये सब एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, तो वो आपका बनता है यहाँ पे होशंगाबाद में, ठीक है। ग्रे आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक है, ग्रे आयरन जो होता है वो एक टाइप का मेटल होता है, तो वो आपका जबलपुर में 1972 याद रखने की जरूरत नहीं, रॉयल। इसमें आप करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल्स याद रखिए, गन कैरिज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये याद रख लीजिएगा। गन आयरन फैक्ट्री भी, गन आयरन फाउंड्री भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, मलाज खंड, बहुत ही फेमस, ये आपका बालाघाट के पास पड़ता है, ठीक है, बालाघाट के पास पड़ता है, ये लिखा भी है 1982 में कॉपर प्रोडक्शन सेंटर है यहाँ पे। बुरहानपुर तापी मिल्स, बुरहानपुर तापी मिल्स, यहाँ इसके लिए आपका बुरहानपुर तापी मिल्स 1906 से 1907, ये पहली इंडस्ट्री थी, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस्टेब्लिश होने वाली इंडस्ट्री एमपी में यही थी, बुरहान तापी मिल्स। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। बुरहान तापी मिल्स में के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कौन से पावर प्रोजेक्ट से आती है वो हमको बताएगा। उसका न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, भोपाल, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल, इंदौर 1907-8 में, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेशनल न्यूज़पेपर एंड प्रिंट, नेपा नगर बुरहानपुर 1959-60 न्यूज़ प्रिंट, ठीक है, ये जरूर ध्यान में आप रखिएगा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताते, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स का, उसके बाद आप इधर हमने जो पढ़ा सिक्योरिटी पेपर मिल्स का और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का, तो इनका ईयर जो होता है वो सेट करने के लिए आता है, मतलब कौन सा पहले इस्टेब्लिश हुआ था। तो पहले इस्टेब्लिश हुआ था सिक्योरिटी पेपर मिल्स, सबसे पहले सिक्योरिटी दी गई उसको, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए पैसे लिए गए करेंसी नोट 1974, और उसके बाद नहीं, उसके बीच में ही आपका ये नेपा नगर आ जाता है 1959 से 60, मतलब सबसे पहले यही आ रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ईयर सेट करने के लिए आता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले नोट छापे जाएंगे, फिर सिक्योरिटी दी जाएगी, उसके बाद करेंसी दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1964 में भोपाल में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपका स्विच गियर, कंट्रोल गियर, ट्रांसफार्मर, टरबाइन और ट्रैक्शन, ठीक है, ट्रैक्शन भी बनते हैं, तो ये इसमें आपका गियर याद रख लीजिएगा, ठीक है, गियर और टरबाइन कहाँ बनते हैं, तो ये PHEL पहल में बनते हैं। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्रियल पार्क की और लोकेशन की, तो स्पाइस पार्क जो मसाला पार्क होता है वो छिंदवाड़ा, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, मैंने पूछा था, स्पाइस पार्क छिंदवाड़ा में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका देपालपुर इंदौर में। डेटा सेंटर पार्क प्रपोज्ड है इंदौर में। कंट्रीज सेकंड वुमेंस पार्क प्रपोज्ड है इंदौर में, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क प्रपोज्ड है इंदौर में। एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल पार्क देवास में। इको टूरिज्म पार्क रीवा में, यहाँ पे W होना चाहिए, हर जगह V लिख दिया गया, थोड़ा सा इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इको टूरिज्म पार्क ये इम्पोर्टेंट है। फिर बायो एनर्जी पार्क रीवा में है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोलर स्टेशन भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फायर आर्कोलॉजिकल पार्क आपका संग्रामपुर दमोह में, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल पार्क, अब इसको एक्चुअली मूव कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका दमोह में पड़ता है। इसके बाद हम बात करें सेंट्रल फूड पार्क, तो 7 लोकेशन पे है, 7 लोकेशन पे आपका मंदसौर है, खरगोन है, देवास है, मंडला है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है। इनके नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा, पूछ लेगा कि कौन सी जगह पे नहीं है, 3 के नाम इसमें से दे देगा, एक नाम आपको बाहर से दे दिया जाएगा। फर्स्ट IT पार्क भोपाल में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। प्लास्टिक पार्क तमोद पड़ता है रायसेन में, भोपाल के पास ही, तो वहाँ पे है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है इंदौर में।
इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में, लेदर कॉम्प्लेक्स पहले ही बताया जा चुका है देवास में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका छिंदवाड़ा में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स आपका सागर में, ठीक है। इसके पहले ग्रे आयरन पढ़ा था हमने फाउंड्री, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइड, गॉड ब्लेस यू ऑल।